एक बहन है। बहन की शादी 3 साल पूर्व हो चुकी है। वो अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहती है। मेरे बड़े भाई का भी विवाह 1 साल पहले हो चुका है। तो अब हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी है। भैया घर से 30 किलोमीटर दूर एक कंपनी के ऑफिस में जॉब करते हैं, तो वो सुबह सुबह घर से निकल जाता है। यह बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं में पढ़ रहा था। जैसे कि आपको पता है कि इस क्लास में पढ़ाई का काफी रहता है, तुम्हें ज्यादातर पढ़ाई में ही व्यस्त रहता था। इस कारण से अपनी भाभी से ज्यादा बात हो ही नहीं पाती थी। मेरी भाभी का नाम सुनैना है। 12वीं की परीक्षा के बाद में फ्री हो गया था। तुम्हें भाभी को अधिक समय देने लगा था और उनसे बातें करने के बाद बहुत कुछ खुलने लगा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाभी मेरे में कुछ ज्यादा ही रुचि लेने लगी है और मेरी ओर आकर्षित हो रही है। भाभी कभी कभी बातों बातों में मेरा गाल पकड़ लेती तो कभी कभी मजाक में मेरी पीठ पर हाथ मार दी। मैं कॉलेज में आ गया था और बीएससी ज्वाइन कर लिया। जो मुझे कॉलेज की हवा लगी तो मुझे भाभी की हरकतों का मतलब समझ आने लगा था। एक बार मेरे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए मामा के घर गए हुए थे। मेरे अलावा मेरे भैया और भाभी जी घर पर रुके थे। भाई सुबह ही जॉब पर चले जाते तो घर में भाभी और मैं ही रहते थे, तो मैं और भाभी ज्यादातर बातें करते रहते थे। अब मैं घर पर ज्यादा नहीं पढ़ता था। मैं भाभी की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगा था। भाभी तो पहले से ही मेरी तरफ आकर्षित थी, पर मेरी तरफ ही कोई प्रति उत्तर न देने के कारण भाभी खून नहीं पाई थी। एक दिन भाभी अपने कमरे में आराम कर रही थी तो मैं उनके पास चला गया और हंसी मजाक करने लगा। मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में 1-2 बार भाभी को चुंबन कर लिया, तो भाभी कुछ नाराज नहीं हुई, बस अपने दोनों हाथों से अपने गालों को छुपा लिया। मैं जब भी भाभी का चुंबन लेने के लिए आगे बढ़ता तो भाभी अपने दोनों हाथ अपने गाल पर रखे दी। मैंने भाभी से कहा, भाभी एक चुम्मा तो और लेने दो ना। भाभी ने मना कर दिया। तो मैंने कहा, जब तक एक और चुम्मा नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लेकिन भाभी ने मना कर दिया। मैं भी जिद पर अड़ गया तो भाभी मान गई और मैं बड़े प्यार से भाभी के गालों की चुम्मी लेकर चला गया। अब जो भाभी मुझे अकेले में मिलती तो मैं उन्हें चूम लेता। शायद भाभी को भी मेरी हरकत से मजा आता था। ऐसे मेरी और भाभी का प्यार चलता रहा। एक दिन मैं और भाभी उनके कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, तो बातों के बीच में भाभी ने मुझसे पूछा, अंकुर तुम यह बताओ कि तुम मुझे किस क्यों करते हो। तो मैंने कहा, बस भाभी आप मुझसे अच्छी लगती हो इसलिए। भाभी ने कहा कि तुम्हारी गई फिल्म अच्छी नहीं है क्या, उसे तुम किस नहीं करते। मैंने भाभी को खुश करने के लिए कहा, भाभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भाभी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, तुम तो इतने सुंदर हो, स्मार्ट हो, तुम पर तो लड़कियां मरती होंगी। मैंने कहा, भाभी कॉलेज में मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, मुझे तो बस आप ही बहुत अच्छी लगती हो। अब भाभी मुस्कुराने लगी और कहा, मुझ में तुम्हें क्या अच्छा लगता बताओ जरा। मैंने कहा, आपके हो गाल और रहा। अब भाभी मुस्कुराने लगी और बोली कि सब बता दो आज। मैंने हाँ आपकी बैंक भी। तो भाभी हंसने लगी और बोली, अब बस करो। मैंने कहा, सच में भाभी आप बहुत अच्छी लगती हो। इतना कहकर मैंने भाभी के गाल पर किस कर लिया। भाभी बोली, अरे ये नहीं। मैं फिर भाभी के गाल पर पप्पी करने लगा। तो भाभी ने कहा, अंकुर या मांझा कोई आ जाएगा। मैं हट गया। भाभी बस मुस्कुरा देती थी। मेरी हिम्मत बढ़ती गई। एक दिन मैं कीचड़ में पानी लेने गया, तभी भाभी भी वहां आ गई। तो मैंने हिम्मत करके भाभी के गाल पर किस करते हुए भाभी के सेंटरों को भी छू दिया। भाभी चौंक गई और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं थोड़ा सा डर गया था कि कहीं भाभी भैया या मम्मी से कुछ कहना दे, पर भाभी ने किसी से कुछ नहीं कहा। इस तरह से अब मैं कभी कभी भाभी का वो भी दबाने लगा। मैंने देखा कि भाभी इसका मजा लेती थी। एक दिन मेरी किस्मत से घर के सभी लोग एक शादी में गए थे, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं था तो मैं नहीं गया और मेरी वजह से भाभी को भी घर में रुकना पड़ा। क्योंकि भाभी चली जाती तो फिर मेरे लिए खाना कौन बनाता। तो अब घर पर मैं और भाभी रह गए थे। मैंने और भाभी ने शाम का जल्दी खाना खा लिया और फिर अपने कमरे में सोने जा रहा था। तो फिर भाभी ने मुझसे कहा, देवर जी आज आप मेरे साथ मेरे ही कमरे में सो जाओ, क्योंकि मुझे अकेले सोने में डर लगता है। तो फिर मैंने भाभी से कहा, ठीक है।
और फिर मैं भाभी के साथ उनके कमरे में सोने के लिए चला गया। मैं और भाभी बातें करते करते सो गए और फिर रात को अचानक मेरी नींद खुली। भाभी मेरे साथ मेरे बगल में सो रही थी। मैंने अपना एक हाथ भाभी के ऊपर रखा और धीरे धीरे हाथ फेरने लगा और फिर भाभी अचानक से जाग गई। मैं डर गया और मैंने अपना हाथ भाभी के ऊपर से हटा लिया और भाभी को सॉरी बोलने लगा तो भाभी ने कहा कोई बात नहीं, तुम तो मेरे देवर हो, मैं भी यही चाहती हूँ। तो फिर भाभी की बात सुनकर मैं एकदम खुश हो गया। और फिर उस रात मैंने और भाभी ने खूब मजे लिए। मैं तो इस खेल में अनाड़ी था लेकिन मेरी टीचर तो उस्ताद थी। पहला मैच तो जल्दी खत्म हो गया लेकिन दूसरे मैच में मुकाबला बराबर का रहा। दूसरे मुकाबले के बाद हम दोनों लोग थक गए थे और सो गए। लेकिन रात के 2 बजे में तीसरे मैच के लिए तैयार हो गया तो भाभी भी तैयार हो गई। उस मैच में हम दोनों को बहुत थका दिया लेकिन जो लुत्फ आया वो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरा पहली बार था। इसके बाद हम कई महीनों तक घर वालों से छुपकर मैच खेला करते थे। और भाभी को भी इस मैच में मजा